देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य जा श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धां सतां कुलजनां प्रभवसलजा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुण सोमां शिरो मालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिवरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसत् वक्त्रारविन्दस्त्रियं देवी बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थितां वन्दे रविन्दस्थितां भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक जिनके पगवंदन किए नाशय विघ्न यने नाशय विघ्न यने। राम कथा के रसिक वरा भक्त राजमति धीर आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर तेज पुंज कपिवीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा श्री दुर्गा देवी के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदना कोटि कोटि वंदना। कार्यक्रम सत्संग प्रभात के जरिए आप श्रवण कर रहे हैं नवरात्रि विशेष, और आज नवरात्रि के 6ठम दिवस में आज हम सब मिलकर के प्रवेश किए। नवरात्रि के 6ठम दिवस में हम सब मिलकर के प्रवेश किए। पंचम यानी 6ठम दिवस, प्रथम दिन हम लोग मिलकर के प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च। आज नवरात्रि के 6ठम दिवस हम सब बड़े आनंद के साथ बड़े प्रेम भाव के साथ आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा श्री दुर्गा स्वरूपा कात्यायनी माता का बड़े प्रेम भाव से हम सब मिलकर के पूजा करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं जातं पतिं मे कुरुते नमः पतिं मे कुरुते नमः। और आप लोगों को मैं एक महा उपाय बताऊं। इस नवरात्रि के क्रम में आप श्रद्धा और विश्वास के साथ में कात्यायनी माता का पूजन करके और इस प्रयोग को करिए, बेहतर लाभ आनंद आ जाएगा, मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा, अवश्य सिद्ध होगा। जिन कुमारी कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, जिन कुमारी कन्या का विवाह जल्दी नहीं हो पा रहा, घर मिल रहा है तो बर नहीं, बर मिल रहा है तो घर नहीं, उनके लिए तो ये अचूक उपाय है।
ये सिर्फ कार्य किया जाए उससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये संयोग बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जब मिलता भी है तो उसे अच्छे से भजा नहीं पाता। इसी के लिए करबद्ध प्रार्थना है कि जिन कुमारी कन्याओं के विवाह में अवरुद्ध हो रहा हो, घर मिल रहा है तो वर नहीं, वर मिल रहा है तो घर नहीं, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, बड़े परेशान हैं, घर वाले बड़े परेशान हैं, बस इस उपाय को किया जाए, मनोरथ आपकी सिद्ध होगी। आज के दिन उन कुमारी जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वे कात्यायनी माता के सानिध्य में एक पीला आसन बिछा करके माता जी का फोटो रखा जाए। यदि कात्यायनी माता का फोटो अलग है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो नौ दुर्गा स्वरूप में जो फोटो है उस फोटो को उस पीले वस्त्र के ऊपर रख दिया जाए, और रख करके 108 कच्चा हल्दी लिया जाए, और कच्चा हल्दी और पीला अक्षत ले करके बस अपनी मनोकामना, कच्चा हल्दी और पीला अक्षत उठा करके अपनी मनोकामना रखते हुए कि मेरे विवाह में जो भी अवरोध आ रहा है, हे कात्यायनी माता इसे सिद्ध करिए, इस अवरोध को दूर करिए, और विवाह पाणी ग्रहण संस्कार शीघ्रातिशीघ्र लेकर के माता का स्मरण करके उनके श्री चरणों में समर्पित करिए। फिर उठाइए, अक्षत उठाइए, कच्चा हल्दी उठाइए, और उठा करके फिर अपना मनोकामना रखिए, या आपको स्मरण आ रहा है तो मां को हृदय पटल में बिठा कर प्रेम भाव से उनको समर्पण किया। 108 यानी 108 कच्चा हल्दी लेकर के मां को अक्षत, पीला अक्षत यानी कि हल्दी में उस अक्षत को रंग करके और लेकर के समर्पित करना है माता जी को, और माता जी से विनती कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। देखिए अवश्य ये टोटका जो है आपके जीवन में कार्य लगेगा और अवश्य सिद्ध होगी, इसमें कतई संशय नहीं। आप इसको करके देखिए, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आप करके देखिए, आपका मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आज हम सब मिल करके कात्यायनी माता का बड़े प्रेम भाव से पूजन कर रहे हैं। देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुए, और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए कात्यायनी नाम से प्रसिद्धि हुई। कात्यायनी नाम से ये प्रसिद्धि हुई, और आज के दिवस में हम सब मिलकर के कात्यायनी माता का बड़े धूमधाम से पूजन कर रहे हैं। और पूजन के क्रम में आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा को बड़े प्रेम भाव से आज के दिवस में हम सब मिलकर के माता को भोग भी अर्पण करना है। क्या चीज भोग अर्पण करना है? तो शहद का भोग लगाया जाए। शहद का भोग लगाया जाए। शहद के भोग लगाने से कहते हैं कि व्यक्तित्व में जो आकर्षण है, आकर्षण बढ़ जाता है। शहद का भोग लगाया जाए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, इसमें कतई संशय नहीं, इसमें कतई संशय नहीं। इसी के लिए आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा का बड़े प्रेम भाव से कात्यायनी माता का हम सब मिलकर के पूजन करें, सभी मनोकामनाएं हम लोगों की पूर्ण होगी, इसमें कतई संशय नहीं। आज नवरात्रि के 6वें दिवस में हम सब बड़े प्रेम भाव से प्रवेश कर रहे हैं। आइए ध्यान करते हैं और हम सब मिलकर के दुर्गा सप्तशती के 3य अध्याय में हम सब मिलकर के प्रवेश करते हैं। उद्यत भानु सहस्त्र कांति मरुणाम क्षौमां शिरो मालिकाम रक्तालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिवरं हस्ताब्जैर्ददतीं त्रिनेत्र विलसाद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवी बद्धहिमांशुरत्न मुकुटां वन्दे रविन्दश्रियं वन्दे रविन्दस्थिताम्। आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा बड़े ही सुंदर भाव से बताते हैं। जगदम्बा श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र किरणों के समान है, सहस्त्र किरणों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुई हैं
उनके गले में मुंडमाला शोभायमान हो रहा है, दोनों स्तन पर चंदन का लेप लगा हुआ है, वे अपने कर कमलों में जप मालिका ले रखी हैं, विद्या और अभय नामक मुद्राएं धारण की हुई हैं। इस प्रकार से त्रिनेत्र सुशोभित मुखारविंद बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पे चंद्रमा रत्न मुकुट में विराजमान है। इस प्रकार से बड़ी भक्ति भाव से उन देवी के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन है और कोटि कोटि वंदना है। श्री मेधा मुनि कहते हैं, निहन्यमानं तत्सैन्यं मवलोक्य महासुरः सेनानि चिक्षुरः कोपाद्ययो योध्य तथा मेका। महिषासुर ने आद्य शक्ति जगत जननी को मारने के लिए क्या नहीं किया, हर एक उपाय उसने कर लिया, हर एक उपाय कर लिया। उसने इस प्रकार से कीजिए, महिषासुर ने ऐसा विचार किया कि देवी को जरूर मार देना है। अरे देवी को कौन मार सकता है? और वो देवी कोई साधारण नहीं, सभी देवताओं के इस शक्ति से पुंज बन करके वे देवी का प्रादुर्भाव प्राकट्य हुआ। उनको कौन मार सकता है? उन आद्य शक्ति को कौन मार सकता है? कौन उनको समाप्त कर सकता है? महाराज तृतीय अध्याय में कहते हैं, निहन्यमानं तत्सैन्यम मवलोक्य महा। दैत्य जो है तहस नहस देख करके चिक्षुर ने बड़ा क्रोध किया। उसने चिक्षुर नाम के असुर ने बड़ा क्रोध किया, बड़ा क्रोध किया, और क्रोध करके उसने बाण का प्रहार किया। और तुरंत ही देवी ने उसके बाण के प्रहार को देख करके देवी ने उसके पल भर मात्र में उसके बाण को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, अस्त्र शस्त्र को छिन्न भिन्न कर दिया। देवी ने चिक्षुर को प्रहार पटक प्राण पखेरु उड़ गए। चिक्षुर को भी देवी ने मार डाला। फिर देख करके चामर देखा कि अब चिक्षुर इतना बड़ा बलवान, इसको देवी ने समाप्त कर डाली। चामर जो है बड़ा क्रोध में तिल मिला करके उठा और उठ करके देवी से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। महाराज सिंह ने उसको जाकर के मारा पंजा से, और पंजा के प्रहार से जो है वो भी समाप्त हो गया, चामर भी समाप्त हो गया। उदग्र ने भी आया उसी प्रकार से लड़ने के लिए, उसको भी समाप्त कर दिया। कराल भी आया, थप्पड़ से मार करके उसको भी समाप्त कर दिया। भिंदीपाल आया, वास्कल आया, बाण से प्रहार करके उसको भी समाप्त कर दिया। उग्रास्य आया, महाअनु आया, बिडाल आया, ये सब जो है आते गए और देवी ने सबको संहार करके चली गई। देवी ने सबको संहार करके चली गई। महिषासुर सेना संहार होते देख करके उसने मन में विचार किया, अब मुझे छल का आश्रय लेना चाहिए। देखा कि इतने संख्या में हमारी संख्याएं थी, सब के सब नष्ट हो गए, सब के सब खत्म हो गए, सब के सब खत्म हो गए। उसने मन में अब विचार किया कि अब देवी को मारने के लिए एक ही उपाय है कि छल किया जाए, और छल से ही देवी को मारा जाए, तभी ये मर सकती है, अन्यथा ये संभव नहीं है। महाराज संसार वाले के प्रति आप छल करते हो तो कुछ क्षण के लिए चलेगा, लेकिन जो जगत की जननी आद्य शक्ति जगदम्बा है, उनके साथ में यदि छल करते हो तो ये संभव नहीं है। उनके साथ में छल करने वाला वो तो पहले ही जान जाता है कि तेरे अंदर क्या है और तू क्या छल करने के लिए जा रहा है। महाराज छल तो आप संसार वाले से करके कुछ क्षण के लिए उनके बुद्धि को भ्रष्ट कर सकते हो, लेकिन जो भगवान है, जो आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, उनको छल, उनके साथ में छल नहीं किया जा सकता। कहते हैं भगवती का जब पूजन कर रहे हैं, आद्य शक्ति जगत जननी का पूजन कर रहे हैं, तो मन से किया जाए, हृदय से किया जाए, छल से नहीं। छल से किया हुआ आपका एक भी पूजा आद्य शक्ति जगत जननी कभी स्वीकार नहीं करती, कभी भी स्वीकार नहीं करती।
आप श्रद्धा भाव से पत्रम पुष्पम फलम तोयम जे में भक्ष्या प्रयक्षते। भगवान आपके धन के भूखे नहीं है, प्रभु आपके धन के भूखे नहीं है, ईश्वर आपके धन के भूखे नहीं है। ईश्वर यदि किसी भी प्रकार से यदि भूखे हैं तो ईश्वर सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाए ना कि बस मुझे पूजा करनी है, तो उस भाव से ही प्रभु प्रसन्न हो जाता है। इस भाव से ही प्रभु प्रसन्न हो जाता है। ये नहीं करना है कि आप लाख लेकर के पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, फिर वे पूजा पाठ आपका दिया हुआ हर एक वस्तु कभी स्वीकार नहीं हो पाएगा। बड़े ही सुंदर उस रामायण के पंक्ति में बड़े ही सुंदर भाव जताया महाराज कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन को तुम बना करके मेरे सानिध्य में आते हो ना, मेरे पास में आते हो, तो तुम्हारे हर एक कार्य को मैं पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। हर एक कार्य, यहां तक कि तुम्हारा मैं दास बनने के लिए भी तैयार हूं, तुम्हारा सारथी बनने के लिए मैं तैयार हूं, तेरा कार्य करने के लिए मैं तैयार हूं। कब? जब तुम्हारा मन निर्मल होगा तब। हर एक विधि व्यवस्था को मैं पूरा करने के लिए, लेकिन तेरा मन साफ हो तब। और तेरा मन यदि साफ नहीं है ना, तब तो मुझे सब बेकार है। हरि का कथन है, प्रभु का कथन है, मेरे पास में तुम छल मत करो, कपट मत करो। वही आद्य शक्ति के समक्ष में महिषासुर ने क्या किया? अब छल का सहारा लिया, जो देवी को पसंद नहीं है, आद्य शक्ति जगत जननी को पसंद नहीं है। और भगवती और भगवान का अवतार कैसे होता है? कहा कि इस धराधाम पे जब जब देवताओं के ऊपर कष्ट आती है, विपत्ति आती है, असुर जब बढ़ जाते हैं, असुर का समाज बढ़ जाता है, धरती मैया अब बिलखने लगती है, धर्म के ऊपर हानि होना प्रारंभ हो जाता है, तो किसी न किसी रूप में भगवान का अवतार होता है, देवी का अवतार होता है, और दुष्टों को संहार करके पुनः अपने स्वधाम के लिए पधारता है। इसी के लिए अब महिषासुर ने सेना का संहार होते हुए देखा, जान रहा इतने बड़े बड़े जो योद्धा मेरे पास में थे सबका संहार हो गया, सबको, एक देवी ने सबको नष्ट कर डाला, सबको मार डाला। इतनी ताकत है, शक्ति का पुंज ही का नाम है देवी, शक्ति के समूह का ही नाम है देवी, जिसने अपने शक्ति से सबको प्रहार करके सबको तहस नहस कर दिया, सबको नष्ट कर दिया, सबको समाप्त कर दिया। महिषासुर जानता है कि इतने बड़े बड़े सेना जो थे सब के सब समाप्त हो गए, सब के सब मर गए, अब मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है, हम भी मर जाए। उसने क्या किया? उसने तुरंत आया और देवी के समक्ष आने के बाद उसने भैंसे का रूप धारण किया, तुरंत भैंसा का रूप धारण किया, और भैंसे का रूप धारण करने के बाद देवी को जो है, देवी के गण जो थे अब सबको जो है सताना प्रारंभ कर दिया। उसने क्या किया? जब देवी ने उनके ऊपर प्रहार किया तो फिर अपना रूप जो है
फिर उसने परिवर्तन कर दिया। किस रूप में आया? सिंह का रूप उसने धारण कर लिया और सिंह के रूप में आकर के खड़ग लेकर के मनुष्य के जैसे आकर फिर जो है सिंह के रूप में धारण होगा। फिर महाराज एक खड़गधारी मनुष्य का रूप धारण कर लिया और गर्जना करने लगा कि है ताकत से मुझसे आकर के लड़ो, मुझसे आकर के लड़ो। देवी ने वहां बड़ी ही सुंदर बात बताई। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु जावत पिबाम्यम् मया त्वयि हत्रैव गर्जिष्यन्तु देवता। गर्ज ले, जितना गर्जना करना है ना तुम्हें गर्जना कर, बस मुझे मधु का पान कर लेने दो। अब इसके बाद में तुम्हारा अंत हो जाएगा। उसके बाद में देवता लोग गर्जन करेंगे, देवता लोगों की स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। गरज ले, जितना तुम्हें गरजना है अभी गरज ले। महाराज मनुष्य आकार में आकर के अब तेरी मृत्यु जरूर होगी। देवता हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। अब मातेश्वरी ने उनके ऊपर प्रहार किया, महिषासुर के ऊपर प्रहार किया, अपने पैरों से उसको दबाया। दूसरी रूप में जैसे ही निकला, माता ने उसको रोका और रोक करके तुरंत उसके सिरधर से अलग कर दिया। दैत्य के जितने भी और सेना थे ना, सब के सब पलायन कर गए, सब के सब पलायन कर गए। देवता लोग बड़े आनंद चित्त होकर के, देवता लोग अब मानो की आकाश से पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, फूल की वर्षा कर रहे हैं। सब के सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े गदगद हो रहे हैं कि जिस राज्य से हम सब हाथ धो करके बैठ चुके थे, आज वही राज्य हम लोगों को प्राप्त हो गया, वही राज्य हम लोगों को मिल गया। सब के सब देवता बड़े आनंदित हो रहे हैं। जय हो मातेश्वरी आपकी जय हो, जय हो मातेश्वरी आपकी जय हो। सब देवता जय जयकार मना रहे हैं, सबके देवता जय जयकार मना रहे हैं। यहीं पे जो है तीसरा अध्याय संपन्न होता है और चतुर्थ अध्याय में जो है, यहाँ पे तीसरा अध्याय में महिषासुर का वध होता है, समाप्त होता है महिषासुर। जिस असुर ने देवताओं को सताया, भक्तों को रुलाया, दूसरे को कष्ट दिया, दूसरे को परेशानी में डाला, महाराज उसने इस प्रकार से किया। आद्य शक्ति जगत जननी ने सबको संहार कर डाला, सबको मार डाला, सबको समाप्त कर डाला। और यहीं पे जो है तीसरा अध्याय संपन्न होता है। चौथे अध्याय में हम सब मिलकर के प्रवेश करेंगे। कहते हैं जीवन में कष्ट परेशानी आती है, जीवन में असुरों का स्वभाव है दूसरे को सताना, दूसरे को रुलाना, दूसरे को कष्ट देना, ये असुरों का स्वभाव। और ये असुर आसुरी संपदा को लेकर के दैवीय संपदा के ऊपर हावी होना चाहते हैं, बार बार हावी होना चाहते हैं, लेकिन आद्य शक्ति हावी होने नहीं देती। आओ, जैसे आओ, जिस प्रकार से आओ, मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हें हम समाप्त कर रहे हैं। देवताओं को मत सताओ, देवताओं को कष्ट मत दो। और महाराज सबको नष्ट कर दिया, सबको समाप्त कर दिया, सबको नष्ट कर दिया। और इसी में जो है तृतीय अध्याय संपन्न होता है। चतुर्थ अध्याय में हम सब मिल करके बड़े आनंद के साथ में कथा का हम सब मिल करके रसपान करेंगे। कार्यक्रम न्यूज के माध्यम से अभी आप जो श्रवण कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? कार्यक्रम सत्संग प्रभात के जरिए जो नवरात्रि विशेष कार्यक्रम आप जो श्रवण कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जरूर प्रत्युत्तर दिया जाए और इस उपाय को आप जरूर किया जाए जो मैंने बताया पूर्व में। इस उपाय को जरूर करिए कि जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, घर मिल रहा है तो वर नहीं, वर मिल रहा है तो घर नहीं, पिताजी बड़े परेशान हैं, सब जगह पे बंदी। इस उपाय को आप करिए, माता रानी की कृपा होगी, तुरंत हो जाएगा, कतई संशय नहीं। सिर्फ करना इतना ही है, कच्चे हल्दी लेकर के माता रानी का जो फोटो है उस फोटो के नीचे पीला वस्त्र बिछा करके उस पर रख दिया जाए और संभवतः प्रयास किया जाए एक घी का बत्ती जलाने के लिए।
और वहां पर जो है कच्चे हल्दी का टुकड़ा बना करके 108 और जो चावल है, चावल में हल्दी मिला करके उसको रंग लिया जाए और एक हल्दी और थोड़ा सा चावल लेकर के अपना मनोकामना रखते हुए कात्यायनी माता का स्मरण करते हुए उनके फोटो के श्री चरणों को उनको समर्पित किया जाए। इस प्रकार से फिर उठाया जाए, माता का स्मरण किया जाए, जो अपनी मनोकामना है उसको स्मरण किया जाए और लेकर के माता को समर्पित किया जाए। फिर तीसरा उठाया जाए, अक्षत और हल्दी प्रेम पूर्वक माता का स्मरण करिए, अपनी कामना रखिए और रख करके माता के श्री चरणों में आप समर्पित करिए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, इसमें कतई संशय नहीं है। कार्यक्रम ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से बड़े आनंद के साथ आप नवरात्रि विशेष को श्रवण करना है। इस झांकी को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में हमें मदद की है त्रिलोकी पटेल जी, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद, आशा और विश्वास है। कार्यक्रम सत्संग प्रभात यदि आपको अच्छा लगता है, ए न्यूज नेपाल आप जाकर के सर्च करिए, आप यूट्यूब पे आपको ये कार्यक्रम मिलेगा। कार्यक्रम सत्संग प्रभात जितेंद्र पराशर जब लिखेंगे तो वहां पर भी यूट्यूब में आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों में खूब अधिक फैलाइए। कार्यक्रम सत्संग प्रभात यदि आपको हृदय में बैठ गया हो तो जरूर आप इसको दूसरे को भी प्रेषित किया जाए। इसी शुभ संदेशों के साथ आपका जीवन मंगलमय हो और सदैव प्रभु मातेश्वरी की कृपा बनी रहे। नवरात्रि के 6वें दिवस की इस कथा को श्रवण करके आपने साथ दिया, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। अमूल्य समय निकाल करके आप कुछ क्षण के लिए श्रवण कर लिए, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में पुनः हम सब मिलकर के 4th अध्याय लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए जितेंद्र पराशर को विदा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता दी।